तो योद्धाओं, आप समाजशास्त्र में आज का टॉपिक में आपका सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आप सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इन सारी टॉपिक्स को पढ़ें। ये सब कुछ हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसको शब्दों में किस तरीके से लिखना है ये आपको इस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और इसको आपको जितना, जैसे एक ही पेज में सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा सबके डेफिनेशन लिखा है, सबकी विशेषता लिखा हुआ है, बस इतना भी पढ़ लिए ना आप एग्जाम के टाइम, तो आप सफिशिएंट है, लिख सकते हो। अब जैसे इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं, जैसे वैयक्तिक और अवैयक्तिक। इस वर्ड का मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वैयक्तिक का मतलब होता है जब हम लोग किसी व्यक्ति को जानते हैं तो वो होता है वैयक्तिक। जैसे 100 मीटर दौड़ हो रहा है और उसमें 6 पार्टिसिपेंट हैं। 100 मीटर दौड़ हो रहा है, 6 पार्टिसिपेंट हैं और हम लोग 6 को जानते हैं। तो ये होता है जब हम लोग अपने कंपटीटर को जानते हैं कि इससे हमारा संघर्ष है, इससे हमारा प्रतिस्पर्धा है, तो वो चीज़ होता है वैयक्तिक, जिसमें हम लोग अपने कंपटीटर को जानते हैं, तो ये वैयक्तिक होता है। अवैयक्तिक क्या होता है? जिस कंडीशन में हम अपने कंपटीटर को नहीं जानते हैं। जैसे CGPSC का एग्ज़ाम है, इसमें 6 लाख लोग फॉर्म भरे मान लो, और उसके बाद मेंस तक कितने लोग गए? मान लो 4000 लोग मेंस तक गए, इंटरव्यू तक मान लो 700-800 लोग गए। तो हम लोग सबको नहीं जानते हैं। अब हमारा कॉम्पिटिटर कौन है हम लोग नहीं जानते, कौन रैंक 1 हो जाएगा ये भी हम लोग नहीं जानते। तो ये चीज़ें जो हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम कंपटीशन करते होते हैं। जब हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया होती है अवैयक्तिक। तो ये चीज़ें आपको जानना है। प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिक प्रक्रिया बताया गया है और संघर्ष में ये वैयक्तिक प्रक्रिया बताया गया है। क्योंकि जब तक हम लोग किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं ये हम लोग जानेंगे नहीं। हो सकता है हम अपनी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो सकता है हम अपने परिवार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। तो जब तक हम लोग अपने संघर्ष के किसके प्रति संघर्ष कर रहे हैं उसको नहीं जानेंगे तो हम लोग संघर्ष नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। संघर्ष क्या है? वैयक्तिक, क्योंकि हम जिसके खिलाफ संघर्ष करते हैं हम जानते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा में ये वैयक्तिक भी हो सकता है और अवैयक्तिक भी होता है, क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं जानते कि हमारा प्रतिस्पर्धा किससे है। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद है चेतन प्रक्रिया और अचेतन प्रक्रिया। चेतन में क्या होता है? जब अब अपने आप हो जाता है। आप चाहोगे, जैसे आप अपने माँ बाप से मिलने गए तो अपने आप उनका पैर छू लेते हो, आप चाहोगे नहीं, वो अपने आप हो जाता है। तो ये चीज़ें, जब आप साइकिल चला रहे हो तो पैडल अपने आप पैर मारना शुरू कर देता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि भाई तू पैडल मार, वो अपने आप होने लग जाता है, क्योंकि वो चेतन है। चेतन प्रक्रिया यही कहलाती है कि अपने आप हो जाना शुरू हो जाता है। और अचेतन मतलब उनको बोलना पड़ता है या अलग, अपने मन से नहीं होता है, वो खुद से करना होता है। जैसे हमारी पढ़ाई है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये चेतन नहीं होता है। हम लोग जब तक मन से नहीं बैठेंगे पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो ये अचेतन प्रक्रिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। संघर्ष के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे 2 गुटों का संघर्ष चल रहा है ना, टीम A और टीम B, 2 का संघर्ष चल रहा है। टीम A में 100 लोग हैं, टीम B में 100 लोग हैं। तो टीम A को पता है कि हमारा टीम B से संघर्ष चल रहा है, तो टीम A के लोगों में आपस में एक सौहार्द, एक अपनापन, एक एकत्व और उसमें संगठन, सहयोग और समन्वय का भाव आएगा। तो टीम A आपस में एकता लेके आए, उनमें संगठन आया, उसमें एकता आया, सहयोग की भावना आई, समन्वय की भावना आई, कोऑर्डिनेशन किए, तो टीम A के लिए वो फ़ायदा हुआ संघर्ष। और जब वो टीम A और टीम B जब संघर्ष करते हैं तब वो नुकसान होता है, लेकिन इंडिविजुअल उस टीम के लोगों के लिए संघर्ष क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। तो टीम संघर्ष के फ़ायदे भी होते हैं और संघर्ष के नुकसान भी होते हैं। इस तरीके से आप सामाजिक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण में कानून कैसे भूमिका निभाता है, हमारी परंपरा कैसे भूमिका निभाती है, हमारे परिवार कैसे भूमिका निभाते हैं, तो हमारे सामाजिक नियंत्रण में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखते हो कि अगर हमारे परिवार में हम रहते हैं तो न चाहते हुए भी हम किसी का बुरा चाहते हुए भी, अगर हम चाहते हैं उसका बुरा करना तो भी हम उसका बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे परिवार में अगर हम बुरा करते हैं तो इसका गलत असर पड़ सकता है। तो ये क्या हुआ? हमारा परिवार हमारे ऊपर नियंत्रण विस्थापित किया। तो इस तरीके से अगर एक नियंत्रण कानून हो सकता है कि अगर आप किसी को चाकू मारोगे तो आपको पता है कि आप चाकू मारोगे तो आपको सज़ा हो सकती है, तो ये क्या हुआ? नियंत्रण किया। तो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारे समाज के लोगों को नियंत्रित करती हैं।
तो सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करती हैं, वो होता है नियंत्रण। बाकी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। फिर आपके समस्याएं हैं, जिसमें मुख्यतः समस्या है हमारे समाज की जो भी है, इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। मेजर टॉपिक है ये वाला, आज का टॉपिक आपके समाजशास्त्र का मेजर टॉपिक है, आज ही आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो दर्शन का वेस्टर्न का आज आखिरी टॉपिक है, आज में आपका वेस्टर्न फिलोसॉफी ख़त्म हो जाना चाहिए। स्टूडेंट किसी ने कल ओपन डिस्कशन में एक लेक्चर का लिंक भेजा था, बहुत अच्छा होगा, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन आप सभी उसको देखिए। जिस टॉपिक को समझ में नहीं आता है, वेस्टर्न फिलोसॉफी समझना बहुत मुश्किल होता है, याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद उसको बहुत संघर्ष करके याद किया था, तो आपको भी मान के रखो कि वो 1-2 दिन में याद नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 हफ्ता बैठूंगा और पढ़ के याद कर लूँगा, तो मुश्किल है। उसको लगातार आप जब तक 2 महीने तक नहीं पढ़ोगे, वो याद आपको होने वाला नहीं है। तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको समझेंगे और उसको याद करेंगे। इंग्लिश आज आखिरी दिन होगा टेंस का, जिसका हो जाएगा कर लेना, जिसका नहीं हुआ है फिर से कर लेना, नोट्स बना लेना। टेंस का आज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल हम लोग वॉइस चेंज करेंगे, तो कल से हमारा वॉइस चेंज होगा इंग्लिश का। तो इस तरीके से आपका टारगेट रहेगा। और कुछ स्टूडेंट ने, जैसे कल मैं बहुत बार सिलेबस चेंज के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से बोलते हैं। तो देखो यार, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि बिना इकोनॉमिक्स, बिना हिस्ट्री, बिना पॉलिटी, बिना छत्तीसगढ़ का ज्ञान ये जाने, बिना इकोनॉमिक्स ये जाने कोई भी सिविल सर्वेंट बन नहीं सकता। तो ये कोर सब्जेक्ट है वो तो बदलेगा नहीं, ये आप मान के रखो। कोर सब्जेक्ट नहीं बदलने वाला, बदलेगा तो कुछ, जैसे पेपर नंबर 7 के कुछ पार्ट्स बदल सकते हैं, बाकी कोर सब्जेक्ट नहीं बदलने वाला। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम, अब देखो 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया आने वाला है और आप अभी सिलेबस चेंज करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ चेंजेस भी होने वाले होंगे, तो वो फ्यूचरिस्टिक होंगे, जो अगले पीढ़ी को आपको देखते हुए आएगा। या फिर अगर सिलेबस भी चेंज होता है तो हम लोग देख लेंगे, टैकल कर लेंगे, उसके पीछे हमारा समय को वेस्ट नहीं करना है। जो वर्तमान है वही सत्य है, जो भविष्य है वो असमंजस में है, तो उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, कुछ लोग बहुत पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से हम लोग पूरी तरीके से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, दोनों हमारे मेंस के सिलेबस प्री में भी है और मेंस में भी है। तो हमारा नेक्स्ट वीक से आप सोचोगे कि हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा दर्शन शास्त्र वेस्टर्न ही करेंगे और समाजशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। ये करने के बाद, और कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ है दिल्ली एस का, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कंपलसरी, आप जहाँ स्वतंत्र हैं, जहाँ देना चाहें सब दे सकते हैं। कुछ लोग ने तो बोलेंगे कि सर कमीशन खाने के चलते रिकमेंडेशन कर रहे हैं दिल्ली एस का, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा दिल्ली एस का टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया था और वही दिया है, और मुझको उनके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो CGPSC के लेवल को टच करते हुए होते हैं। कुछ लोगों को टफ लगता है और उन्हीं लोग का प्री नहीं निकलता है। तो और कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ में क्या करते हैं, वो घटना चक्र के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर को कॉपी पेस्ट करेंगे और वो आपसे बनने लग जाएंगे, और आपका आत्मविश्वास बहुत हाई हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका पेपर अच्छा जा रहा है और आपका प्री निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट कंडीशन, वो बॉर्डर में लटकने वाला कंडीशन नहीं रखना है। उसके लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और वो आपके वीकनेस को बताए कि आपका कौन सा पोर्शन अभी वीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग करने की आपकी ज़रूरत है। ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रहेगा आज का टारगेट। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।